अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ आयशा रहमान और आप देख रहे हैं मेरा फेसबुक और यूट्यूब चैनल द कैप्चर। नाज़रीन, अब पिछले कुछ दिनों से एक ड्रामा ऑन एयर हुआ है, हादसा। ये ड्रामा का अब कहा जा रहा है, इस ड्रामे में मुख्तलिफ तबसरे हो रहे हैं, मुख्तलिफ सार्फिन इस पर तबसरा कर रहे हैं, मुख्तलिफ लोग इस पर वीडियोज़ आके बना रहे हैं। और इस ड्रामे की प्रोड्यूसर हो गई और सहाफ़ी हैं फ़रीहा इदरीस साहिबा, उन्होंने भी आके मज़ीद इंकशाफ किए हैं। सबसे पहले मैं आपको इसका पस मंज़र बताऊं, उसके बाद मैं वीडियो में आगे बढ़ूंगी और मैं आपको बताऊंगी कि एग्जैक्टली क्या वाक़या पेश आया है, क्या बात हो रही है, क्या ड्रामे में है और क्यों इस वक्त इसको बड़ा चर्चे में रखा जा रहा है। उससे पहले मेरी आप सबसे यही गुजारिश है, मेरे चैनल और मेरे पेज को जल्दी से सब्सक्राइब करें ताकि हम लोग 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट अचीव कर सकें। नाज़रीन, आप सबको अगर याद हो 2020 में मोटरवे का एक वाक़या पेश आया। मोटरवे में एक खातून के साथ जो अपने 3 से 4 बच्चों के साथ सफ़र करी थी, लाहौर रिंग रोड से वो जा रही थी। रिंग रोड पे ये वाक़या पेश आया था और वो जा रही होती है मोटरवे पे और उसके साथ इंतहाई घिनौना इंसानियत सोज वाक़या पेश आता है। उस खातून के साथ रेप किया जाता है, उसको ज़्यादती का निशाना बनाया जाता है। अब जब ये वाक़या पेश आया था तब बहुत ज़्यादा ख्याल रखा गया था कि इस खातून की आइडेंटिटी के हवाले से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जा रहा था। इस खातून ने भी कहा था कि मेरी जो आइडेंटिटी है उसको डिस्क्लोज़ नहीं किया जाए, मैं चाहती हूँ कि मेरी जो आइडेंटिटी है उसको छुपा के रखा जाए। और ये हुआ भी यही था, क्योंकि अब सबको मालूम है कि मीडिया और मुख्तलिफ लोग मीडिया और कवरेज के लिए कहाँ नहीं पहुँच जाते। इस खातून ने भी इसी वजह से अपनी शनाख्त को खुफिया रखा था कि मैं नहीं चाहती कि मेरी शनाख्त हो। और इसने एक सहाफ़ी के साथ ये राब्ते में रही थी, फ़रीहा इदरीस साहिबा के साथ, और उनके साथ इवन वो बात आके कोट करती थी जो ये खातून जो है इजाज़त देती थी। उसके अलावा कोई भी बात नहीं की जाती थी इस खातून की इजाज़त के बगैर। अब ये मामला इस हवाले से पेश आया जब ये ड्रामा ऑन एयर होता है हादसा। इस ड्रामे की किस्से मैंने भी 3-4 देखी हैं और मैं सोच रही हूँ जब से ये मामला आया तो मैं मज़ीद भी उसको देखूँ। लेकिन जो मैंने अब तक अहम चीज़ें इस हवाले से जो डिग आउट की हैं वो मैं आपको बताती हूँ। और जो मैंने देखा, जिस तरह से खातून को ज़ख्म होते हैं, वो अपने बेटे के साथ ट्रैवल करी होती है, माहौल कुछ इस तरह से होता है उस ड्रामे में, जो 5वीं या 6ठी गालबन किस्त है जिसमें ये सारा वाक़या पेश आता है कि घर में शादी का माहौल होता है और ये खातून अपने बेटे के साथ सफ़र कर रही होती है मोटरवे पे। और डकैत जो हैं ये अक्सर अपनी डकैती शुरू कर रहे होते हैं कि हम लोगों ने अब से सड़कों पे डकैती करनी है, जैसे कि नीचे लेट जाना और बताना कि मैं बीमार हूँ, और जो बेचारा मदद करने के लिए रुकता है उसको ही निशाना बना लेते थे। इसी तरह से इनके साथ भी इन लोगों ने यही किया और इसके बेटे को इंतहाई तशद्दुद किया गया इस ड्रामे में। और कुछ सीन्स भी ऐसे थे कि इस इमोशनल सीन्स थे कुछ इस तरह से, क्योंकि जब ड्रामा बन रहा होता है तो फिर वो उसमें हर तरह की चीज़ शामिल होती है, इमोशंस होते हैं, ड्रामा होता है, सब होता है। तो अब जब ये सारा वाक़या पेश आया और इस खातून को, तस्कीन का किरदार है इसमें, और उसी खातून के साथ ज़्यादती होती है मोटरवे पर, उसके बेटे को बहुत ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया जाता है। ड्रामे के इब्तिदा में दिखाया जाता है कि ये जो तस्कीन जो है बहुत ज़्यादा बोल्ड है, बहुत ज़्यादा वोकलाइज है, अपने हकूक़ के बारे में बहुत ज़्यादा बात करती है। ख़वातीन की इसकी अपनी घरेलू मुलाज़मा के साथ जो सलूक हो रहा होता है, उसके शोहर उसको तशद्दुद का निशाना बना रहा होता है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा इन होती है उसके मैटर में कि भाई इसको सज़ा होनी चाहिए। और ये सारा वाक़या मतलब ये बहुत ज़्यादा हकूक़ के हवाले से बहुत ज़्यादा पुरजोश होती है और अपनी आवाज़ उठाती है सारे मामले पे। और उसके साथ ये सारा वाक़या पेश आता है, रेप होता है। और दूसरा ये कि जब इस खातून को डॉक्टर पेन किलर्स या नींद की जो इंजेक्शन या दवाई देती है तब भी उसको ज़हनी सुकून नहीं आ रहा होता, वो बहुत ज़्यादा ट्रॉमे में होती है। और ये खातून भी जिनके साथ ये वाक़या पेश आया था, इस मुतासरा खातून के साथ, मैं आप सबको पहले यहाँ पे क्लियर करती चलूँ, इस वाक़े को मैं रिपोर्ट इसलिए कर रही हूँ क्योंकि ये ज़रूरी है करना, क्योंकि ये जो खातून है जिनके साथ ये वाक़या पेश आया था 2020 में मोटरवे पे, उन्होंने अब आके कहा है कि काफ़ी ज़्यादा मैं एक ट्रॉमे में हूँ और वो चीज़ें दोबारा से मुझे ट्रॉमे में लेके जा रही हैं जो मेरे साथ पेश आया था। और मुख्तलिफ लोगों का भी मुख्तलिफ रद्द-ए-अमल आ रहा है। अब ये BBC ने भी इसको रिपोर्ट की है, उसका सारा मैं आपके सामने रखती हूँ। मुख्तलिफ ये कि फ़रीहा इदरीस ने ट्विटर पे आके अपना एक बयान भी जारी किया, एक डिटेल नोट आके उन्होंने बताया। सबसे पहले मैं आपको बताते चलूँ, ये ड्रामे में जो हदीका कियानी ये काम सरअंजाम दे रही हैं, ये तस्कीन का किरदार, और बहुत ही शानदार खातून है ये, इंसानी हकूक़ के हवाले से जो ये काम करती हैं। और जिस तरह का इन्होंने लास्ट ईयर काम किया, इतने ज़्यादा घर बनवा के दिए बलूचिस्तान में, मतलब बहुत ही ज़्यादा अच्छी खातून। अब जियो टीवी पे ये ड्रामा चल रहा है और ड्रामे की मरकज़ी किरदार तस्कीन है, जिसके 3 बच्चे हैं।
एक ये खातून जो है बहुत ज़्यादा बाशऊर है, मजबूत है और बाइख्तियार है। अब यहाँ पे भी यही जो मुमासलत हुई कि वो जो मुतासरा खातून थी मोटरवे वाली, उन्होंने भी यही कहा था कि मैं अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज नहीं करना चाहती। यहाँ पे भी ड्रामे में भी सेम यही दिखाया गया कि ये जो तस्कीन है और उसकी जो फैमिली है वो यही चाहती है कि हम अपनी आइडेंटिटी डिस्क्लोज ना करें और दूसरे इस मामले को जितना हो पीछे रखा जाए, मीडिया तक ना जाए। लेकिन जितना वो छुपाते हैं फिर भी मीडिया उसको प्रॉपर कवरेज दे रही होती है। अब ड्रामे में जो चीज़ें दिखाई गई हैं उसमें मोटरवे रेप वाक़े से मुमासलत रखती हैं जो नाजरीन भी नोट किए बिना नहीं रह पाए, उन्होंने आके मुख्तलिफ तबसरे किए। अब जंजील आसिम शाह हैं, इन्होंने आके बात की है BBC से और BBC ही इसको रिपोर्ट कर रहा है। उन्होंने कहा कि वाज़ी अंदाज में इस बात से उन्होंने इनकार किया कि ये कहानी मोटरवे रेप केस पर मबनी है। उन्होंने कहा कुछ भी ऐसा नहीं है इसमें, ये मुमासलत एक इत्तफाकिया बात है। जो भी औरत खुदा ना खास्ता इस वाक़े से गुजरी होगी, चाहे वो गरीब घर की हो या अमीर घर की, चाहे वो पढ़ी लिखी हो या ना हो, उसको तो मुतासिर करेगा ही ये ड्रामा। हमारा ड्रामा हमारे हालात और हमारी तकलीफ़ों की अक्कासी करता है। मजीद उन्होंने ये कहा कि अपनी कहानी का उन्होंने दिफा करते हुए कहा कि आप इस जंग को लड़ते हैं वहाँ के बच्चों से ज्यादती जैसे एक और संजीदा मौजू का हवाला देते हुए कहा कि जब भी हम कुछ लिखते हैं तो किसी न किसी से कुछ न कुछ तो मुशाबहत रखता है, कुछ सोच के ही लिख रहे होते हैं। मैंने तो एक जवान बेटा दिखाया जिसकी शादी हो रही है और घर में हंगामा खेजी जा रही है। हम लोग अक्सर ये कहते हैं कि फ़लाँ औरत अकेली जा रही है, अगर मर्द भी साथ है तो वो क्या कर लेता है। वो कहती हैं कि अगर मर्द भी साथ हो, चाहे इस खातून का शोहर भी इसके साथ होता, और जब इस तरह के अल्लाह ना करे किसी के भी साथ ऐसे वाक़ये पेश आएँ, और वो कहती हैं कभी भी अल्लाह ना करे कभी भी ऐसा वाक़या पेश आता भी है तो शोहर अगर मौजूद भी हो या बेटा या भाई जो भी, वो क्या कर लेता है इस सारे मामले में, कुछ हर कोई बेबस होता है। मजीद प्रोड्यूसर्स, डायरेक्टर्स और मजीद ये कि इन ड्रामा निगारों को भी तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। बाकी बहुत ज्यादा सोशल मीडिया पे मुख्तलिफ लोग भी अपने रद्द-ए-अमल दे रहे हैं। सोशल मीडिया सार्फिन के शदीद रद्द-ए-अमल के बाद ड्रामा सीरियल में तस्कीन का मरकजी किरदार निभाने वाली फनकारा हदीका कियानी ने अपना एक बयान जारी किया जिसमें उनका कहना था कि उनके लिए ये जानना कि वो जिस चीज का हिस्सा रही है वो किसी सर्वाइवर को तकलीफ पहुंचाने और इस वाक़े की याद दहानी के लिए इस्तेमाल हो रहा है, वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता। हदीका कियानी अपने आप में एक बहुत ही ज़्यादा अच्छी खातून है। आप उनका काम देखें, जिस तरह से वो ह्यूमैनिटी के लिए काम करती हैं, मैं खुद उनको देखती हूँ, वो बहुत ही ज़्यादा अच्छा काम करती हैं और किया भी उन्होंने माजी में। आप लोग जाके उनकी चीज़ें देखिए, अब भी उन्होंने यही कहा कि मैं ये चीज़ें नहीं बर्दाश्त कर सकती कि जिसके साथ ये वाक़या पेश हो, मैं जो किरदार अदा कर रही हूँ उसको कितनी ज़्यादा तकलीफ़ पहुँचाए। मजीद उन्होंने कहा कि जब ड्रामे में तस्कीन के किरदार के लिए उन्हें पेशकश हुई थी तो उनका पहला सवाल था कि क्या ये मोटरवे वाले वाक़ये पर मबनी है, जिस पर टीम ने वाज़े अंदाज में इनकार किया था। वो कहती हैं टीम के साथ कई बार बातचीत और स्क्रिप्ट पढ़ने के बाद उन्हें समझ आया कि हादसा 2020 के मोटरवे वाक़ये पर मबनी है और ना ही उसका इससे कोई ताल्लुक। ये तो हदीका कियानी का मौक़िफ़ आ गया। अब इस ड्रामे में बहुत ज़्यादा सीनियर अदाकार हैं जो काम कर रहे हैं। एक अदाकार वो भी हैं जो पिछले दिनों काजोल की वजह से बड़ी तनकीद की जद में रहे थे। जो कुछ सीन थे, जो सीरीज़ एक आई इंडिया में काजोल की, और उसकी वजह से काफ़ी तनकीद का निशाना काजोल को बनाया गया इंडिया में। अब ये कि फरिया अदरीस के मुताबिक ये अल्फाज सियालकोट मोटरवे रेप केस की मुतासरा खातून के हैं जिन्होंने उन्हें कॉल करके अपने गम और गुस्से का इजहार किया। रेप का ये वाक़या 2020 में पेश आया था जब कि क्या वो मुझे भूलने नहीं देते, जो ये सारा वाक़या पेश आया और उसको एक ड्रामे की सूरत में पेश किया गया। तो ये सारी तफसीलात थी। एंड में मैं इतना कहूँगी कि आप लोगों ने मुझे कॉमेंट सेक्शन में बताना है कि क्या इस ड्रामे को बनाने का मकसद उस खातून, मुतासरा खातून को हर्ट करना था, उसकी फीलिंग, या ये ड्रामा एक सबक आमोज या एक तरह से एक कहानी को नरेट करना, एक दिखाना, एक मुआशरे में जो चीज़ें हो रही हैं उसकी अक्कासी कर रहा है ये ड्रामा। क्या राय है जो आप लोग रखते हैं? आप लोग क्या समझते हैं कि ड्रामा बनाना ठीक था या गलत था? अपनी राय का लाजमी कमेंट सेक्शन में इजहार कीजिएगा। मुझे बताइएगा कि आप लोग इस हवाले से क्या अपनी राय रखते हैं। मज़ीद इस तरह की अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, मुझे दुआओं में याद रखा करें। अल्लाह हाफ़िज़।